जय गुरु। श्री श्री परमहंस योगानंद जी के रांची आश्रम में स्थित इस ध्यान मंदिर में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं और जो भक्त हमसे लाइव स्ट्रीम के द्वारा पूरे देश से और बल्कि विदेश से भी हमसे जुड़ रहे हैं। आज का ये जो सत्संग है वो हमारे जो पिछले 4 दिनों से साधना संगम चल रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसका समापन सत्संग भी है। तो आज का जो हमारा सत्संग है उसका टॉपिक है जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। तो इस क्लास की शुरुआत में हम इसका संदर्भ समझ लेते हैं कि जो महाभारत युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई थी। भीष्म कौरवों के साथ थे, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ और अर्जुन के सारथी थे इस युद्ध में। और मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी कई सारे कैरेक्टर्स थे जो महाभारत में थे, पर मैं सिर्फ इनकी ही चर्चा करूँगा इस सत्संग में। तो महाभारत युद्ध तो हुआ ही था, पर गुरु जी अपनी पुस्तक में जो भगवद गीता में भगवद गीता का जो उन्होंने अनुवाद और व्याख्या किया है, ईश्वर अर्जुन संवाद भगवद गीता, उसमें कहते हैं कि ये महाभारत युद्ध प्रतीकात्मक भी है। ये एक युद्ध का प्रतीक है जो हर साधक के भीतर चलता रहता है, जो साधक अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते रहते हैं। तो इसमें गुरु जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध उस युद्ध का प्रतीक करता है जो एक साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए लड़ता है। वो हर साधक के बीच में चलता है। और हमारे भीतर किसके बीच में युद्ध हो रहा है? कौरव और पांडव। कौरव उन चीज़ों का प्रतीक है जो साधक को आत्मज्ञान से दूर ले जाते हैं। उन आदतों और गुणों का प्रतीक है जो साधक को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। और पांडव उन चीज़ों के प्रतीक हैं, उन आदतों और गुणों का प्रतीक हैं जो हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं। भीष्म कौन है? क्योंकि भीष्म ने भी महाभारत में एक रोल प्ले किया था। तो गुरुजी कहते हैं कि भीष्म अहंकार का प्रतीक हैं और हमारे विकास की वर्तमान स्थिति में अहंकार मूल रूप से इंद्रिय मन के बाहरी खिंचाव से प्रभावित होता है, यानी कौरवों के पक्ष में होता है। और हम सभी जानते हैं कि भीष्म कौरवों की तरफ से लड़े थे। कृष्ण गुरु के प्रतीक हैं और अर्जुन एक आदर्श शिष्य का, अर्थात मैं और आप। और ये जो युद्ध है, जो साधक, जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसके भीतर ये हमेशा ही चलता रहता है। गुरु जी ने अपनी पुस्तक भगवद गीता ईश्वर अर्जुन संवाद में ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुरुक्षेत्र की अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। यह युद्ध मात्र जीतने के योग्य ही नहीं, अपितु विश्व के दिव्य नियम एवं आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध में है। एक ऐसा युद्ध जिसे कभी न कभी तो जीतना ही पड़ेगा, अर्थात हम आत्मज्ञान और ईश्वर से एक हो जाएंगे। कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा अगर हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तो। और इस युद्ध को जीतने के लिए गुरुजी आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन से संवाद किया, उसी प्रकार ही वे आपसे भी संवाद करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन की आत्मा एवं चेतना का उत्थान किया, उसी प्रकार ही वे आपका भी उत्थान करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन को सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की, उसी प्रकार आपको भी आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये कथन है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है, ये महाभारत में कई बार कहा गया। और खासकर उस समय कहा गया जब लोगों के मन में संदेह होता था, पता नहीं पांडव जीतेंगे भी कि नहीं, क्योंकि कौरव सेना कोई कम बलशाली नहीं थी। रैदर उनकी सेना पांडवों की सेना से काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी महारथी और अतिरथी भी थे उनके साथ। तो जब ये ख्याल आया, मन में संशय आया लोगों के,
कि पता नहीं पांडव जीतेंगे भी कि नहीं, तो गुणी जन, ऋषि जन सबने यही कहा कि जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है। तो इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार मन में आता है कि तो क्या बोलने से हो गया क्या, जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, महाभारत में ही कहा गया है कि जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वही जीत है। तो हम साधकों के लिए धर्म का क्या अर्थ होता है? हम साधकों के लिए धर्म वो है, वो हमारी आदतें और गुण जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए, जो है ईश्वर प्राप्ति। और अधर्म क्या है? जो वो चीज़ें या वो अवगुण जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। तो हमारे लिए यही मायने हैं धर्म और धर्म के। जो साधक हैं, जो चीज़ें, जो गुण हमें ईश्वर की तरफ ले जाए वो हमारे लिए धर्म है। जो चीज़ें या अवगुण या दोष हमें ईश्वर से दूर ले जाए, हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाए, वो हमारे लिए अधर्म है। और अगर हम कृष्ण और उनके शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, और हमारे केस में जैसे मैंने कहा कृष्ण गुरु के प्रतीक हैं, अगर हम गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो वही धर्म है और वही जीत है। लेकिन कई बार मन में आता है जब हम महाभारत में कृष्ण की कुछ कार्य को देखते हैं तो लगता है कि ये तो धर्म आचरण नहीं है। कई बार हम तर्क देते हैं, मैं तो उसको कुतर्क बोलता हूँ, कि कृष्ण ने भी तो किसी को छल से मार दिया, किसी को ये कर दिया। तो हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी थी धर्म की स्थापना करना, और जब हम देखेंगे कि भगवान धर्म की स्थापना करने आए थे और उनके ये कार्य जो धर्म तोड़ने वाले को जो दंडित करना है, तो हमें फिर उनके कार्य धर्म के विपरीत नहीं लगेगी, क्योंकि उनका कार्य ही है धर्म तोड़ने वालों को दंडित करना। तो अगर वो दंडित कर रहे हैं तो ये कार्य फिर हमें धर्म के विपरीत नहीं लगती है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक चोर चोरी करके गाड़ी से भाग रहा है और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए अपनी जीप से। तो चोर क्या है, भागने के चक्कर में ट्रैफिक लाइट होती है, लाल बत्ती है, उसको कूद के तोड़ के आगे चला जाता है। तो पुलिस वाले भी लाल बत्ती तोड़ते हैं मतलब उसको उल्लंघन करते हैं और उसको चोर का पीछा करते हैं और फिर चोर को पकड़ लेते हैं। तो लेकिन अब इस केस में आप क्या बोलेंगे क्या कि पुलिस वालों ने भी लाल बत्ती तोड़ी, उनको भी फाइन होना चाहिए? नहीं बोलेंगे। तो धर्म जो तोड़ते हैं, अगर उनको दंडित करने के लिए अगर लाल बत्ती तोड़नी भी पड़े तो ठीक है। तो इस द्वैत की दुनिया में, इस द्वंद्व की दुनिया में, जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो हमें हर चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके संदर्भ में देखना होता है, पूरी पिक्चर को देखना होता है। आप सिर्फ एक इंसिडेंट को अलग निकाल के नहीं देख सकते। ठीक है? तो आगे से अगर कोई ये कुतर्क करे ना कि भगवान कृष्ण ने भी तो धर्म तोड़ा था, तो उनको ये कहानी सुना दीजिएगा। उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें हर चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। हम अपने जीवन में भी तो यही करते हैं, किसी एक चीज़ को अलग से नहीं निकाल के देख सकते। आपको हर चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, उसके संदर्भ में देखना होता है, पूरी पिक्चर को देखना होता है, तभी आप सही डिसीजन ले पाते हैं, तभी सही जजमेंट दे पाते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमारे लिए कृष्ण गुरु का प्रतीक हैं, अर्जुन एक आदर्श शिष्य का प्रतीक हैं, जो हम और आप जो इस साधना के मार्ग पे हैं। और इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य के संबंध में भूमिका निभाते हुए कृष्ण कृपा है, तो अर्जुन प्रयास या पुरुषार्थ हैं। कृष्ण ज्ञान है, तो अर्जुन उस ज्ञान को अनुसरण करने वाले हैं। तो फिर एक साधक के हिसाब से मन में आता है कि युद्ध करना ही क्यों है? सब ऐसे नहीं चल सकता क्या? जैसे हैं ठीक ही तो है। तो गुरु जी लिखते हैं कि भगवान को चाहने वाला भक्त भी अपनी अच्छी आदतों के साथ
अपनी कुछ बुरी आदतों को भी बरकरार रखना चाहता है। आत्मबोध की विजय के लिए बुरी और अच्छी दोनों आदतों का एक साथ रहना संभव नहीं है। बुरी आदतों को छोड़ना होगा, अहंकार को गिराना ही होगा। तो बुरी आदतें क्या है? हमारे कॉन्टेक्स्ट में वही हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं, और अच्छी आदतें वो हैं जो हमें ईश्वर के और जो हमारा लक्ष्य है उसके पास ले जाती हैं। इसी तरह जैसे कभी कभी जब हम महाभारत देखते हैं, तो जब हम देखते हैं भीष्म पांडवों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कौरवों का साथ देते हैं, तो गुस्सा आता है ना, हमें क्रोध आता है कि भीष्म क्यों चाहते हैं कि कौरव और पांडव एक साथ रहें। तो बाहर जब हम देखते हैं तो भीष्म को दोष देने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अंदर भी हम वही करते हैं। हम भी भीष्म की तरह चाहते हैं कि हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें एक साथ क्यों नहीं रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं, क्योंकि कौरव और पांडव एक साथ नहीं रह सकते। प्रतीकात्मक रूप से हमारी इच्छाएं, जो डिज़ायर्स हैं, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अधिक सोना, अधिक खाना, आलस्य, व्यायाम न करना, काम को टालना, ध्यान न करना, और शांति, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान, प्रेम, आनंद एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो अर्जुन भी जब देखते हैं कि गीता महाभारत युद्ध स्टार्ट होने के पहले कि देखते हैं कि उनको किन किन से लड़ना है, वो देखते हैं कि वो जिनसे प्रेम करते हैं, जिनका आदर करते हैं, उनसे लड़ना है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और भी उनके कई भाई या जो उनके भतीजे हैं, उनसे लड़ना है। लड़ना है मतलब उनका वध करना है। तो वह कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। गीता वहीं से स्टार्ट होती है ना। उसी तरह हम भी जब देखते हैं कि हमें अपनी कौन सी प्रिय बुरी आदतों से लड़ना है, थोड़ा सोना, थोड़ा सा अधिक खा लिया, आज ध्यान छोड़ देते हैं, कभी कुछ और कार्य आ गया, किसी ने 2 शब्द बोला तो हम 4 शब्द सुना दें उसको, क्योंकि उसने 2 शब्द बोला है मुझे, और हमारा बस चले तो 3-4 लगा भी दें उसको। तो हम भी जब देखते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, तो हम भी बोलते हैं हम नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ईश्वर चाहिए तो युद्ध करना है। और जब हम ऐसा कहते हैं, जब हमारे जीवन में गुरु आ गए हैं, और हम कहते हैं हमने गुरु को प्लेज भी ले लिया है गुरु के सामने कि हम आत्म साक्षात्कार की मार्ग पे, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आपके कहे अनुसार चलेंगे, फिर हम देखते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे। जब अर्जुन ने ये कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो अध्याय 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? उसे डांट लगाते हैं। उसे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस कठिन क्षण में तुम पर यह विषाद कहाँ से आया, जो एक आर्य के लिए अनुचित है, अकीर्तिकार है और स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक है। और ये सिर्फ कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, गुरु जी हमसे भी कह रहे हैं, अगर जब हम प्रयास नहीं करते हैं तो। कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, अपौरुषता के आगे समर्पण मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, परंतु हृदय की इच्छ तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और जागो। गुरु जी इसकी व्याख्या करते हैं, हे भक्त अर्जुन, आत्मनियंत्रण के राजकुमार, आप निराशा से क्यों अभिभूत हैं? ये रिश्तेदार आपके भयंकर शत्रु हैं, और उनका केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी आत्मा की शांति को नष्ट करना। उनके लिए दया महसूस करना अनार्य है। आत्मा के प्रति एक अपमानजनक विश्वासघात, एक कमजोरी जो आपको शारीरिक सीमाओं के निचले क्षेत्रों में बांध देगी और आपको आनंदमय सर्वव्यापिता के स्वर्ग से वंचित कर देगी। हे भक्त त्याग मूर्ति, ऐसे व्यवहार के अधीन न हो जाओ जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप, तुम्हारी आत्मा की सकारात्मक प्रकृति के लिए अशोभनीय है। हे परंतप, तुम्हारी विषयी आदतों की आसक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इस हृदय को दुर्बलता को दूर करने के लिए अपने आत्मनियंत्रण की उग्र इच्छा शक्ति का प्रयोग करो। जागो, स्वयं को इंद्रियों के दुर्गों से उठाकर
दिव्य चेतना के उच्च मेरु दंडीय चक्रों में ले जाओ। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अगर दृढ़ हो तो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी तरफ से युद्ध करूँगा, तो उठो और युद्ध करो। तो गुरु जी भी यही हमसे कहते हैं कि आप अपनी उग्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके जब भी ऐसी आती है कि आपको डिसीजन लेना होता है कि हम ये करें या कुछ और करें, तो अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके वो डिसीजन लें जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाती है, ना कोई आपको ईश्वर से दूर ले जाती है। और ये हमेशा याद रखें कि जितना बड़ा लक्ष्य होता है युद्ध उतना ही बड़ा होता है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक पथ पर ही नहीं, अगर आपका गोल है कि आईआईटी क्लियर करना है जब थे, या आपके बच्चों का गोल है आईआईटी क्लियर करना है या यूपीएससी क्लियर करना है या कुछ करना है, तो उसका जितना बड़ा गोल है उसको उतनी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अगर कोई बोलता मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता हूँ सिर्फ 2 घंटा पढ़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे? 2 घंटे पढ़ के आईआईटी क्लियर नहीं हो सकती है ना। तो परिश्रम उतना अधिक करना पड़ेगा। तो जितना बड़ा गोल है उतना ही अधिक परिश्रम है। और हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। तो सबसे बड़ा गोल है हमारे लिए, सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो उसके लिए उतना ही बड़ा प्रयास, एफर्ट और युद्ध है जो हमें बुरी आदतों और अच्छी, जो हमारे अंदर बुरी आदत और अच्छी आदत है उनके बीच में है। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया हमें कि युद्ध तो करना है। युद्ध मतलब जो हमारे अंदर युद्ध चल रहा है हमारी अच्छी और बुरी आदतों के बीच में। लेकिन इसको कैसे करना है? हमें तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हैबिट्स हैं, कौन सी आदतें जिन्हें हमें डेवलप करना है और कौन सी आदतें या चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ना है, और हम अभी किस स्थिति में हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये समझ जो है ये हमें गुरुजी की शिक्षाओं से आता है। हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, ईश्वर तक पहुँचने के लिए जो भी शिक्षाओं की ज़रूरत है वो गुरुजी लिख के गए हैं इस पाठमाला में। तो ये जो पाठमाला गुरुजी लिख कर गए हैं, ये जो लेसन्स हैं जो आप सब पढ़ते हैं, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो इन पाठमालाओं का ध्यानात्मक अध्ययन करके, इनके साथ एक होकर, इनको अपने जीवन में अनुसरण करके हम ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। और यही हमें बताता है कि जो गुरुजी की वाणी है इन पाठमालाओं में कि हमें करना क्या है। तो जब आप इनको पढ़ते हैं अच्छे से तो और इनका अनुसरण करते हैं और ये बताते हैं कि हमें क्या करना है आगे। गुरुजी कहते हैं यदि आप योगदा की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप इस जीवन में भगवान को पा सकते हैं। यदि आप योगदा की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो आप इस जीवन में भगवान को पा सकते हैं। अभी शुरुआत करें, इससे पहले कि अवसर खो जाए और आप इस धरती से दूर चले जाएं। गुरुजी आगे लिखते हैं, प्रत्येक शब्द जो मेरे माध्यम से आप तक आ रहा है वह ईश्वर से आ रहा है, और जो मैं आपसे कहता हूँ वह मैंने अनुभव किया है। यदि आप इन सत्यों का अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वह वास्तविक है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। यदि आप उनकी पूरी क्षमता से उपयोग करेंगे तो वे आपको ईश्वर से एक कर देंगे। और जब हम गुरुजी की शिक्षाओं को आध्यात्मिक ध्यानात्मक अध्ययन करते हैं तो वो हम उससे एक होते हैं, उससे हमारे अंदर एक आंतरिक परिवर्तन आता है। स्वाभाविक रूप से हम वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही करते हैं जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं। जनरली हमारी सोच और हमारी जो हम करते हैं वो बचपन से जिस माहौल में पड़े हैं हम उसी तरह सोचते हैं और वही कार्य करते हैं। लेकिन अब जब हमारा गोल, हमारा लक्ष्य ईश्वर है तो हमारे विचार और कार्य वही होने चाहिए जो हमें ईश्वर तक ले जाए। तो हमारे पुराने विचारों को हमें गुरुजी के विचारों से बदलना होगा। हमारे जो हम स्वाभाविक रूप से सोचते हैं थे, अब हमें गुरुजी ने जैसा कहा है वैसे विचार हमारे लिए स्वाभाविक हो जाने चाहिए।
गुरुजी ने, और ऐसा नहीं है कि गुरुजी इन लेसन्स में ऐसा कहा है कि अपनी सारी ड्यूटीज़ छोड़ दो और सिर्फ ध्यान करते रहो। उन्होंने इन पाठमालाओं में ये भी कहा है कि अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हुए हम कैसे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम इनको अपना लेते हैं, इनके साथ एक हो जाते हैं, तो जीवन में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो फिर ये जो टीचिंग्स है ये हमें गाइड करती हैं कि डिसीजंस क्या लेना है और कैसे लेना है और क्या करना है। फिर जो हम पुरानी तरीके से सोचते हैं वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अब ईश्वर है। और ये जो टीचिंग्स हैं हमारे पास, ये सिर्फ हमें गाइड ही नहीं करती, क्योंकि ये जो गुरुजी जो लिख के गए हैं ये सफ़ेद कागज पे सिर्फ काले अक्षर नहीं हैं, उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद निहित है। तो जब हम पढ़ते हैं इनको, आध्यात्मिक या ध्यानात्मक तरह से इनका अध्ययन करते हैं, इनका मनन करते हैं, तो हम गुरुजी की उच्च चेतना से हम अट्यून हो जाते हैं, तो हमारी भी चेतना ऊपर उड़ जाती है। तो एक साधारण तरीके से या कहें तो इसकी पढ़ाई नहीं करते हैं हम। जब ध्यानात्मक अध्ययन करते हैं तो हम इनसे एक होते हैं और गुरुजी से अट्यून्ड होते हैं, और उनकी जो चेतना है उनसे, उनकी चेतना से एक होने की हम कोशिश करते हैं। और इन शिक्षाओं में सब कुछ दिया गया है जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। मैं अपने जीवन से कुछ शेयर करता हूँ। मेरा जो एक एटीट्यूड होता है वो रहता है कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ तो उसके बारे में मुझे पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, या मैं नहीं करता हूँ, या मैं डिसाइड करता हूँ मैं नहीं करूँगा, वो डिसीजन मेरा है। लेकिन मेरे अंत समय में मैं ये नहीं बोलना चाहता कि काश मुझे पता होता। गुरुजी कह के गए हैं, सब कुछ लिख के तो दे दिया है, तो अंत समय में ये नहीं बोलना कि काश मुझे पता होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैंने प्रयास पूरा किया, इस बार नहीं हुआ, ठीक है, अगली बार करेंगे। तो गुरुजी से आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आपकी मुझे पता नहीं था गुरुजी। गुरुजी सब लिख के गए हैं, इसीलिए वो लिख के गए। इसीलिए जो पाठमाला है वो आपके और गुरुजी के बीच में है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो गुरुजी आपको ये नहीं बोल सकते उसने तो बताया नहीं था, तो गुरुजी कहेंगे लिख के तो गया था मैं। तो ये नहीं कह सकते। और जब गुरु हमारे जीवन में आए हैं और हम अपना पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक ट्रेजेडी है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। हमें अपना प्रयास पूरा करना है, होना नहीं होना वो गुरुजी के हाथ में है। और इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो ये भी एक आध्यात्मिक सत्य है। कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमारे कोई भी आध्यात्मिक प्रयास और उसके फल विफल नहीं होते, हम उसको हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। हमने जो पिछले जन्मों में जो आध्यात्मिक प्रयास किया उसकी वजह से आज हम इधर हैं, और अगर इस जन्म में नहीं होता है किसी कारणवश, तो हम उसको अपने अगले जन्म में लेकर जाते हैं। तो कोई भी प्रयास आपका व्यर्थ नहीं जाता है, और हम जब तक प्रयास कर रहे हैं तब तक हमारा प्रोग्रेस होता रहता है। और ये भी हमें याद रखना है कि आज हम इधर बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि पिछले जन्म में नहीं हुआ था, नहीं तो अभी हिरण्यलोक में होते। तो नहीं हुआ था तो इसलिए क्या इधर बैठे हैं। तो फिर इस जन्म में प्रयास पूरा करना है, होना ना होना वह गुरु के हाथ में। और अगर नहीं हुआ तो इस प्रयास के साथ हम अगले जन्म में ये पूरे जो हमारा बैग, जो प्रयास का जो पूरा बैग है, हम उसके साथ जाते हैं अगले साल। तो हमें प्रयास करते रहना। तो कई बार हमें इसी तरह एक बार प्रयास पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक शिष्य हैं थे परमहंस योगानंद जी के। वो परमहंस योगानंद जी के पास जाते हैं, गुरुजी ने उनको कुछ कार्य दिया था, तो वो कहते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा। तो गुरुजी कहते हैं ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे तो हो जाएगा। तो शिष्य कहता है कि आप तो योगानंद हैं, आप भगवान से एक हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और शिष्य सोच रहा था कि गुरुजी ये बोलेंगे उसे कि हाँ ठीक है, तुम ठीक ही कह रहे हो, थोड़ा सा समय लो, उसके बाद हो जाएगा, करते रहो। लेकिन गुरुजी उससे ये नहीं कहते। गुरुजी कहते हैं कि तुम में और मुझ में सिर्फ यही फर्क है कि मैंने प्रयास किया था, अब तुम्हारी बारी है प्रयास करने की। तो गुरुजी अपने शिष्यों से 2 शब्द नहीं सुनना चाहते थे।
वो एक कि मैं नहीं करूँगा या मुझसे नहीं होगा। वो ये कहते थे कि तुम कोशिश करो, उसके बाद फल मेरे वो मैं देख लूँगा। तो गुरु जी हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हम प्रयास करते रहें। और प्रयास क्या करना है? जो उन्होंने लेसन्स में दिया है, जो पाठमाला में दिया है, उसका अनुसरण करना है। और जब हम लेसन्स को या इन पाठों को पढ़ते हैं तो इसीलिए स्वाध्याय बोलते हैं कि ये हम स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप पाठ पढ़ते समय आप सोचें कि अच्छा ये लाइन तो मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ पे फिट होता है, उसको करना चाहिए, ये मेरे भाई को करना चाहिए, ये मेरे भतीजों को करना चाहिए, हमारे अलावा सबको फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम तो परफेक्ट हैं जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे सीनियर मोनास्टिक्स कहते हैं, जो हमारे यहाँ जो बड़े स्वामी जी लोग हैं, वह कहते हैं कि अगर ये पाठमाला पढ़ते समय अगर आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि आपके अलावा ये टीचिंग्स दूसरों के लिए है, तो उसी दिन आपके आध्यात्मिक जीवन का अंत हो जाता है। तो ये स्वाध्याय जो है खुद के लिए, हम खुद को कैसे बदलें। दूसरों को बदलना आपका काम नहीं है, वो गुरु जी देख लेंगे। अगर वो इस पद पर हैं तो आप खुद को बदलिए, खुद के आत्म साक्षात्कार के पद पे आगे बढ़िए। कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है। ये कार्य गुरु जी का है, वो देखेंगे, वो संभालेंगे। और ये जो पाठ है ये हमें बार बार पढ़ना होता है, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं हो जाता। बार बार क्यों पढ़ना है? दो चीज। एक तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को भूलने में बहुत अच्छे हैं, तो हम भूल जाते हैं। और ये सिर्फ ये नई बात नहीं है, हम तो अपने बच्चों को यही कहते हैं ना कि भाई रिवीजन कर लो, परीक्षा आ रही है तो अच्छे से दे पाओगे। तो रिवीजन करना जरूरी है, सिर्फ एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता। और दूसरा कि आपको अगर याद भी है तो जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है तो गुरु जी की एक सेंटेंस आज उसका कुछ और मतलब निकलता है। जब आप और थोड़े से हायर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं तो उसका मतलब आपको और कुछ समझ में आता है। तो हम जिस लेवल पे हैं उसी हिसाब से गुरु जी को शिक्षाओं को समझ पाते हैं। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पर आगे बढ़ते हैं, हमारी चेतना हायर चक्र में जाती है, तो हम गुरु जी की शिक्षाओं को कुछ अलग तरीके से भी समझने लग जाते हैं। इसलिए भी उनको बार बार पढ़ना आवश्यक है, सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा। और जब हम गुरु जी की शिक्षाओं को पढ़ते रहते हैं तो हमें इंस्पायर भी करती है कि हम आगे बढ़ते रहें। किसी ने कहा कि स्वाध्याय उस तरह है, उस घोड़े की तरह है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी को खींचता है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम इंस्पायर्ड भी होते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना है, नहीं तो हम भूल जाते हैं, फिर मैकेनिकल हो जाता है सब कुछ। तो स्वाध्याय जरूरी है, इन लेसन्स को पढ़ना जरूरी है। पहला इसलिए कि पहले पता तो चले करना क्या है, तो वो गुरु जी इन शिक्षाओं के द्वारा बताते हैं। और दूसरा, जब हम इनसे एकात्म होते हैं तो फिर हमारी जो पुरानी सोच है उसको हम इन सोच से बदल देते हैं और हम उसी तरह अपने जीवन को आगे चलाते हैं और वही करते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाए। ठीक है, प्रयास करना है, गुरुजी ने जो लिखा है उसको करना है। तो किस डायरेक्शन में करना है? तो अध्याय 18 श्लोक 78 में संजय समाप्त करते हैं भगवद गीता को ये कहकर, ऐसा मेरा विश्वास है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण उपस्थित हैं और जहाँ पार्थ यानी अर्जुन एक सच्चा भक्त आत्मनियंत्रण रूपी धनुष को चलाने में निपुण भी उपस्थित है, वहाँ सफलता, विजय, विभूति तथा आत्मानुशासन का अचल सिद्धांत भी है। गुरु जी इसकी व्याख्या करते हैं, जहाँ भी अर्जुन के समान भक्त होगा जो प्रारंभ में यद्यपि दुर्बल और अस्थिर है किंतु तब भी त्याग द्वारा एक तथा उसे भविष्य में बंदी बनाने वाले इंद्रिय सुखों का आत्मनियंत्रण के धनुष के प्रयोग द्वारा वध करके, मतलब आत्मनियंत्रण के द्वारा स्वयं को मुक्त करने के लिए सदा तैयार है,
तथा जो अपनी आत्मा को योगेश्वर कृष्ण के रूप में प्रकट सर्वव्यापक ब्रह्म के साथ एक करने में सक्षम है। तीसरा, जो हम ईश्वर के साथ अपने मन को ईश्वर के साथ लगा रह सकते, त्याग, आत्मानुशासन और अपने मन को ईश्वर के साथ लगा के रखना, और मुक्ति के दिव्य विधान की सकारात्मक पूर्ति, जो भी लॉज हैं उसे फॉलो करना। तो ये मुक्ति के दिव्य विधान क्या है, वो लेसन्स में भी गुरुजी ने उसको डिटेल में बताया है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो पतंजलि के अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम हम करते हैं, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि होता है। तो यम नियम क्या है, जो डूज एंड डोंट हैं, मैं उस पर डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, उसको फॉलो करना है। आसन मतलब ध्यान में कैसे बैठना है, गुरुजी ने बहुत सिंपल कर रखा है। या तो आप क्रॉस लेग्ड बैठे हैं या आप चेयर पे बैठे हैं तो सिर्फ पीठ को सीधी रखनी है, आँख को यहाँ पे रखना है, और जो आपकी चिन है ये पैरेलल टू ग्राउंड है, और रिलैक्स होके बैठना है। बहुत सिंपल गुरुजी ने इसका आसन बता रखा है, और रिलैक्स होके इसको बैठना है। फिर प्राणायाम करना है। प्राणायाम क्या है हमारे लिए, जो गुरुजी ने टेक्निक्स दे रखी है, मेडिटेशन टेक्निक्स, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज, हंसा, ओम और क्रिया, इनको प्रैक्टिस करना है। तो जब हम इन चार चीज़ों को करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार चीज़ें हम करते हैं, उसके बाद प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि होता है। तो यह है मुक्ति के दिव्य विधान को, इनको फॉलो करना है। और जो त्याग करना है, जो सैक्रिफाइस करना है, वो क्या करना है, उन चीज़ों को करना है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी है, बिना कठिन परिश्रम के और बिना त्याग के नहीं हुआ है। सबको अच्छा लगता है, थोड़े से टीवी देख ली, थोड़ा सा सिनेमा देख लिया, मित्रों से गपशप लगा ली, थोड़ा घूम आए, लेकिन जब अगर लक्ष्य बड़ा है तो इन चीज़ों को छोड़ना होता है। फिर मैं कहता हूँ, ये सिर्फ आध्यात्मिक पथ पे नहीं, ये अपने साधारण जीवन में भी होता है। अगर कोई एथलीट जो है, कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो ओलंपिक की तैयारी करता है तो वो दिन भर सैर सपाटा नहीं करता है, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत कठिन, एक तरह से वो तपस्या करते हैं अगर वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे मैं किसी एथलीट के बारे में बहुत पहले पढ़ रहा था, तो उसके कोच ने उससे फ़ोन भी ले लिया था कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और कोच ने उसकी सारी दिनचर्या बना रखी थी, 6 महीने तक उसको वही दिनचर्या फॉलो करना, और वो बड़ा कठिन था, और कई घंटे तक तो प्रैक्टिस करना होता था। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, तो जब वो जो सिर्फ ओलंपिक में पार्ट लेना चाहते हैं, उनकी जीवन में इतनी तपस्या है, तो जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, अपनी पूरी ड्यूटीज़ को पूरा करते हुए ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन में व्यर्थ चीज़ों के लिए समय नहीं देना है हमें अपने जीवन में, जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। आध्यात्मिक पथ पर जब हम हैं, तो जब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और जब हम गुरु जी की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, तो एक चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, वो है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने से किसी और के साथ कंपेयर ना करें, किसी और के साथ मिलाएं नहीं कि उसके साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा। क्योंकि हर किसी का जीवन अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है, हर किसी के जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हैं वो भी अलग होंगे। किसी को लाइट दिखती होगी, किसी को साउंड सुनाई देता होगा, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, और सब ठीक है अगर वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये गुरु जी के ऊपर है कि किसको क्या एक्सपीरियंसेस देना है, किसको नहीं देना है, किसका क्या मार्ग है, और उसको उसी तरह उसी डायरेक्शन में गुरु जी बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि उसे तो लाइट दिखाई दे रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। और कई बार होता है कि ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने से हमारा अहम भी बढ़ जाता है। कई बार लगता है कि हमें तो स्पिरिचुअल आई दिखाई देता है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो ऐसा ही है।
वैसा नहीं करना है। क्योंकि एक तो जिसके साथ नहीं हो रहा है उसको भी लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और जिसके साथ हो रहा है अगर वो ऐसा सोचता है तो कौन सोच रहा है कि मैं तो बड़ा हूँ ये छोटा है, अहम सोच रहा है। बड़े छोटे की भावना अहम में होती है। इसका मतलब अगर अहम बढ़ रहा है तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक रही है। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिसके साथ जो हो रहा है आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है नहीं हो रहा है वो गुरु पे छोड़ दें, आप अपने प्रयासरत रहिए। दूसरा, आप अपने जब आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर एक के पास अपनी एक स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। तो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आप जो है आपके पास, आप उस पर काम करिए, उसको और सुदृढ़ करिए, उसको और स्ट्रेंथ करिए। और जो वीकनेसेस हैं उसको एक एवरेज लेवल पे ले आइए कि ताकि आप वो गलतियां ना करें, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसको और आगे बढ़ाते रहें। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपको ध्यान में, मैं सिर्फ टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, कि आपको हौंसा करना अच्छा लगता है, आप हौंसा से बहुत गहरे जा सकते हैं, तो ठीक है, आप हौंसा पे ज़्यादा टाइम दीजिए, हौंसा में और गहरे जाइए, लेकिन बाकी टेक्निक्स भी करनी है। जो मिनिमम टाइम है उतना आप करें, लेकिन आप हौंसा पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। किसी को क्रिया अच्छी लगती है, उससे उसको रिजल्ट मिलता है, तो क्रिया करके आप शांत बैठ जाइए और उसके रिजल्ट को अनुभव करिए। लेकिन ये भी है कि सारी टेक्निक्स को बेसिक मिनिमम तो करना ही है। तो जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसको और आगे लेके जाइए, जो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है उसको आप एवरेज तक ले भी आते हैं तो वो ठीक है। तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं। जब आप आध्यात्मिक पथ पे हैं तो हमेशा अपना लक्ष्य को क्लियर रखना होता है कि हमें ईश्वर चाहिए, इसको याद रखना है। क्योंकि कई बार जब याद नहीं रहता तो हम इधर उधर की चीज़ें करने लग जाते हैं, फिर हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाती हैं। तो हमें हमारे लक्ष्य के प्रति एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं ईश्वर चाहिए। तो जब ये जुनून होता है तो फिर आप पूरे फोकस रहते हैं और आप वो चीज़ें नहीं करते जो नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर हम इधर उधर की चीज़ें करने लगते हैं, एक्सक्यूज़ ढूंढने लगते हैं कि आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। तो ये नहीं करना है। ये क्लियर है तो फिर आप जो समय गंवाते हैं वर्त में वो नहीं करेंगे। अगर एक साधक ये कहे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास तो समय है, क्या करूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हैं मतलब आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। अगर आप ईश्वर के सानिध्य का अभ्यास कर रहे हैं या आपके पास खाली समय है तो ध्यान कर रहे हैं, भले 5 मिनट ही से, तो फिर आप बोर नहीं हो सकते। बोर कब होता है आदमी? जब उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, या जो कर रहा है उसमें उसको मन नहीं लग रहा है, या देख देख के बोर हो गया वो, तो कहीं तो गड़बड़ है। अगर लक्ष्य क्लियर है, गोल क्लियर है, हमें ये याद है कि ईश्वर चाहिए, तो हम कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और गुरु जी की जब शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं, जब लेसन्स पढ़ते हैं, तो कई बार लगता है कि अरे बाप रे, इतना करना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखा है गुरु जी ने, तो हम डिस्करेज भी हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एसेंस सेम, एसेंस तो प्रैक्टिस करना है, जो मेडिटेशन टेक्निक्स वगैरह है। तो अगर एसेंस प्रैक्टिस करेंगे तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी बहुत कुछ लिख के गए हैं, एक इस कारण से कि बहुत सारे लोग हैं, सबकी जो अपनी इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग हैं, तो उनको जो गुरु जी के टीचिंग से अच्छा लगता है वो फॉलो करें। और दूसरा कि आप उसमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं उसको, तो उसमें वो जो भी गुरु जी को आप फॉलो करेंगे उसको ठीक से करें, बेसिक एसेंस को फॉलो करें, तो भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको डिस्करेज या निराश होने की ज़रूरत नहीं कि इतना कैसे हो पाएगा। आप बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करें, ध्यान करें, यम नियम को फॉलो करें, तो आप जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं उससे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और जब हम प्रयास की बात करते हैं तो बिना प्रयास के ये संभव नहीं है, बिना एफर्ट के, बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते या उसमें काम उस पर नहीं कर रहे हैं,
तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इवन अवतार को भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप ऑटोबायोग्राफी में एक दृष्टांत है जहाँ पर जैसे गुरु जी हैं, उनका सारा मन ईश्वर पे लगा रहता था, वही कार्य करते थे जिससे ईश्वर प्राप्ति हो। लेकिन अपने पिताजी और गुरु के कहने पे उन्होंने कॉलेज में नाम दाखिला करवा लिया था, लेकिन पढ़ने में मन तो लगता नहीं था उनका, ध्यान तो देते नहीं थे वहाँ पे। तो अवतार होते हुए भी किसी तरह पासिंग मार्क आ गए उनके, फर्स्ट क्लास नहीं आया उनका। तो अगर एफर्ट नहीं रहेंगे तो इवन अवतार भी का भी बिना एफर्ट के फर्स्ट क्लास नहीं आता। तो हमारी और आपकी क्या बात है फिर? तो प्रयास और एफर्ट और कर्म जो है, हार्ड वर्क, वो करना ही पड़ेगा। और जिस तरफ आप, जिस डायरेक्शन में आप हार्ड वर्क देंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और जहाँ नहीं देंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर हमें ये कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट तो नहीं आ रहे, काम तो नहीं हो रहा। तो हमें देखना है कि प्रयास में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो जब लक्ष्य हमारा क्लियर होता है कि ईश्वर चाहिए, तब सब कुछ सरल हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे हमें ईश्वर के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, तो लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर सिर्फ ईश्वर चाहिए, लक्ष्य वो है, तो हम सारी ड्यूटीज पूरी करते हुए भी जीवन को सरल बना सकते हैं। और जो योगी कथामृत गुरु जी की बुक है, उसमें कई सारे, सिर्फ वो बुक ही नहीं, उसमें कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे गुरु जी के पिताजी को ले लीजिए, वो एक उस समय के बहुत बड़े कंपनी बंगाल नागपुर रेलवे के वाइस प्रेसिडेंट थे। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी वो, लेकिन वो बहुत सरल जीवन जीते थे, बहुत ही सादा जीवन। उनके पास एक जोड़ी जूते होते थे, और बच्चों ने जबकि गाड़ी खरीद ली थी फिर भी वो ट्रॉली कार से आते जाते थे। और बाकी समय वो अपने काम किया, जो जितने दिन भर में काम करना है, बाकी समय वो ईश्वर के लिए देते थे, ध्यान करते थे और जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको पढ़ते थे। तो पॉसिबल है अगर हम अपने जीवन को सिंपल कर लें तो। और ये तभी पॉसिबल है जब हर समय हम ये याद रखें कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या। अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर जब हम जो कार्य कर रहे हैं हम उसी के लिए करेंगे जो हमें चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, इसीलिए लेसन्स पढ़ना जरूरी है, और हमें बार बार अपने आप को भी याद दिलाना जरूरी है कि हमें ईश्वर चाहिए। और कई बार हम इसलिए भी थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं कि लगता है कि हमें तो ईश्वर पाने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ेगा। अगर समय है तो जरूर देना चाहिए। इसी तरह एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा कि भगवान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी का उत्तर ये होता है, गुरुजी कह रहे हैं सबसे, हमसे और आपसे, कि फुर्सत के हर छोटे से समय में अपने मन को उसके अनंत विचारों में डुबाओ। गुरुजी ये नहीं कह रहे कि सुबह 4 घंटे बैठो, शाम को 5 घंटे बैठो। वो ये कह रहे कि जब भी तुम्हारे पास फुर्सत है, फुर्सत के हर छोटे से समय में अपने मन को उसके अनंत विचारों में डुबाओ, अर्थात ईश्वर के विचारों में डुबाओ। उससे आत्मीयता से बात करो। वो सबसे करीब है, सबसे प्रिय है। ही इज नियरेस्ट ऑफ द नियर, डियरेस्ट ऑफ द डियर। टॉक टू हिम। उनसे ऐसे प्यार करो जैसे एक कंजूस पैसे से प्यार करता है, जैसे कोई अपनी प्रेमी से प्यार करता है, जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति अपने श्वास के लिए तड़पता है। ईश्वर से ऐसे प्रेम करो। जब आप ईश्वर के लिए तीव्रता से तरसते हैं तो वह आपके पास आएंगे। अपने सभी खाली क्षणों का उपयोग ध्यान करने और ईश्वर के साथ मित्रता विकसित करने में करें। गुरुजी ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी सारी ड्यूटीज छोड़ के आप ध्यान करें और ईश्वर से करें। आपके पास जितना भी समय, गुरुजी ये कह रहे हैं कि अपने खाली समय क्षणों का उपयोग ध्यान करने और ईश्वर के साथ मित्रता विकसित करने में करें। तो आपको जो ड्यूटीज है, अगर उसको पूरा करके उसके बाद जो सुबह शाम जो आपको ध्यान करना है वो करके, और जो आपके पास बीच में फुर्सत की समय है, जो आपके पास खाली समय है, उसको हम ईश्वर के में ध्यान में लगा दें, तो हम देखेंगे कि हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखें कि हमारे पास जब खाली समय है तो टीवी ना ऑन कर दें, उस समय ईश्वर का सानिध्य का अभ्यास कर लें, ईश्वर को याद कर लें। आजकल कई बार मैं सुनता हूँ, भक्त आते हैं कहते हैं कि एक बार इंटरनेट ऑन कर दिया तो बंद ही नहीं होता है।
तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा समय व्यर्थ होता है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं उसे करें, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें ना करें। और जब ईश्वर चाहिए तो हमें होता क्या है, जब आपके गोल कुछ और होता है तो आपका जीवन उस गोल के इर्द गिर्द घूमता है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें उसके हिसाब से कर रहे हैं। जब ईश्वर हमारा गोल हो जाता है तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होनी चाहिए। आप सारा अपना दिनचर्या, अपनी रूटीन, सब कुछ उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो जब गोल क्लियर है तो फिर देखेंगे कि सारी चीज़ें हम सब सही करते रहते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर जहाँ कृष्ण है वहीं जीत क्यों है? तो गुरु भी अपना जो उनका पार्ट है वो पूरा करते हैं। एक सद्गुरु होना आसान काम नहीं है। एक सद्गुरु को अपने शिष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य पूरा पता होता है, तभी वो उसे प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और भूत, वर्तमान और भविष्य जानने के लिए गुरु के पास वो शक्तियाँ होनी चाहिए, ताकि वो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो और सब जानने वाला हो, और वो पूरे पावरफुल भी हों कि वो उसको जो शिष्य के जीवन में जो कठिनाई है, जो उसके कर्म हैं, उसको ठीक कर सके। और ये सद्गुरु होते हैं, जो हमारे गुरु, उनके पास ये चीज़ें हैं, तभी वो हमें गाइड कर पाते हैं और गाइड करते हैं। एक गुरु जो होता है वो अपने शिष्यों के कर्म को अपने ऊपर ले लेता है, कई बार अपने ऊपर लेता है, ताकि शिष्य अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता रहे। गुरु जी कहते हैं, जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं खुशी खुशी उस व्यक्ति के लिए दर्द सहता हूँ। भगवान की अनुमति से मैंने दूसरों के कष्टों को कम करने के लिए उनके कर्मों को अपने ऊपर ले लिया है। ये कौन कर सकता है गुरु के अलावा हमारे लिए, कि उन्होंने हमारे कर्मों को, हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है, ताकि हम ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ सके। ये गुरु ही करते हैं। एक गुरु ही होता है कि उसके पास इतनी शक्ति होती है कि जो हमारे कर्म हैं वो उसको थोड़े में ही पूरा कर देते हैं, या कर्म को हटा भी देते हैं। अगेन योगी कथामृत में एक दृष्टांत है, जहाँ बाबा जी अपने एक शिष्य को जलती हुई लकड़ी से उसके कंधे पर रख दे के थोड़ा सा जला देते हैं उसको। तो बाकी जो शिष्य बैठते हैं तो बोलते हैं, ये क्या, ये तो क्रूरता है। अगर सिर्फ उसी परिप्रेक्ष्य में देखें, एक गुरु ने शिष्य के कंधे को जला दिया, तो जब वो गुरु से पूछते हैं कि ये क्या है, तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम उसको आज उसकी चिता की अग्नि में पूरे जल जाने को देखना चाहते थे? मैंने उस कर्म को सिर्फ एक छोटी से उसके कंधों को जला के वो कर्म को मैंने खत्म कर दिया है, जो आज उसके मृत्यु का दिन था। और उसके बाद गुरु फिर क्या करते हैं, उसको वैसे छोड़ नहीं देते, फिर अपने हाथ लगा के उसको फिर ठीक भी कर देते हैं, उसको हील कर देते हैं। तो इस तरह गुरु हमारे कर्म को कम भी कर देते हैं, या छोटे जो बड़ा कर्म है, जो बड़े कष्ट हमारे पथ में आने को होते हैं, उसको छोटे रूप में काट देते हैं। ये तो हमें पता चल जाता है। गुरु कई भी ऐसे जो चीज़ें हैं जो हमारे पीछे करते हैं, जो हमारे लाइफ से बाधाओं को हटा देते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। जिस तरह कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही कई चीज़ों को रास्ते से हटा दिया था, ताकि पांडवों को युद्ध करने में सहूलियत हो। जैसे कृष्ण ने क्या किया, युद्ध के बहुत पहले ही जरासंध का वध करवा दिया। जो अतिरथी या महारथी थे, बहुत पावरफुल शत्रु थे, और उनको पता था कि वो कौरवों का ही साथ देंगे। युद्ध के बहुत पहले शिशुपाल का वध हो जाता है। युद्ध के ठीक 1-2 दिन पहले वो बार्बरिक का वध कर देते हैं, ताकि पांडवों को युद्ध जीतने में दिक्कत ना हो। ऑलरेडी बहुत दिक्कत है तो बहुत चीज़ों को पहले ही हटा देते हैं, और हमें पांडवों को तो पता तक नहीं चलता कि ये सब हो गया है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण कर्ण से भी बात करने चले जाते हैं कि भाई पांडवों की तरफ से युद्ध कर लो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो अलग बात है, कर्ण मानते नहीं हैं, और पांडवों को पता नहीं है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे। तो हमारे साथ भी यही है। गुरु बहुत कुछ करते हैं जो हमें पता नहीं होता। हमारे रास्ते से बहुत सारी बाधाओं को वो हटा देते हैं बिना हमारे जाने, और हमें लगता है सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं, या होता नहीं है। गुरु बहुत कुछ करते हैं। और ये भी एक आध्यात्मिक नियम है कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर सक्सेस के लिए
जो भक्त है उसका सिर्फ वो 25% उसका एफर्ट होता है, 25% गुरु का आशीर्वाद होता है और 50% ईश्वर की कृपा होती है। तो जब हम आध्यात्मिक पथ पे बढ़ते हैं और हमें सक्सेस के लिए सिर्फ हमें, अगर मान लीजिए कि हमारे 100 पॉइंट हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है, तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम 25 पॉइंट ही कर लो, 25% कर लो, बाकी 75% हम देख लेंगे। लेकिन वो 25% में पूरा हमें 100% करना है। वो ठीक इस तरह करना है कि अगर आजकल क्रिकेट के बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि अगर आपको मैच में जीतने के लिए 100 रन बनाने हैं, तो गुरु कहते हैं कि आप 25 रन बना लो, बाकी 75 हम बना देंगे। लेकिन उस 25 रन तो आपको बनाना है ना। आप 24 पे भी 8 हो जाओगे तो वो 99 ही रह जाएगा। तो 25 पूरा बनाना है। तो उस 25 को बनाने में आपको आपका पूरा एफर्ट होना चाहिए, फुल टाइम। उसमें आपका पूरा, उसमें कोई कोताही नहीं चलेगी। और इससे बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद क्या हो सकता है कि हमें कहाँ तो 100 तक जाना था, 25 में ही काम हो जाएगा। तो ये भी गुरु की ही कृपा है, इस गुरु और ईश्वर की। और जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो कई बार जो हमारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो कमियां होती हैं हमारे अंदर, तो गुरु जी उसका भी इस तरह करते हैं कि वो भी हमारे लिए एडवांटेज का काम करते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें एक बार एक गुरु होते हैं, वो पहाड़ पे रहते हैं और उनको नीचे नदी से पानी भर के, घड़े में पानी भर के ऊपर लेके आना पड़ता है। तो वो एक बैम्बू पोल में 2 घड़े बांध करके नीचे जाते थे और पानी भर के, नदी से पानी भर के अपने ऊपर कुटिया में लेके आते थे। तो उसमें से एक घड़ा जो था वो थोड़ा सा लीक करता था, उसमें से पानी टपकती रहती थी, दूसरा घड़ा पक्का होता था। तो जब तक ऊपर आते थे वो गुरु जो थे, तो देखते थे वो, तो घड़े में से जो घड़ा लीक कर रहा है उसमें से सिर्फ वो आधा घड़ा ही पानी बचता था और जो दूसरा ठीक था उसमें पूरा घड़ा रहता था। तो जो आधा घड़ा जिसमें पानी लीक हो रही थी, तो वो घड़ा सोचता है कि मैं बेकार हूँ, मैं गुरु की पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु जी इतनी मेहनत से नीचे जाते और ऊपर आते, फिर भी पानी मेरे से निकल जाता है। तो एक दिन वो बड़े ग्लानि भाव में गुरु से बोलता है कि मैं आपका पूरा सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरु से कहते हैं कि अच्छा हो, बाहर आओ। और उसको जब दिखाते हैं कि जिस तरफ वो फूटा हुआ घड़ा रहता था जिससे पानी लीक कर रही है, उस साइड पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो गुरु ने क्या किया कि जिस साइड वो फूटे हुए घड़े को लेकर आते थे, वहाँ पे उन्होंने फूल के बीजों को रोप दिया, फूल के पौधों को। और जब वो ऊपर आते थे तो उसी जो पानी गिर रही थी उससे वो फूल के पौधे सींच गए और फूल खिलाया। तो इसी तरह हमारे अंदर जो कमियां हैं, जिससे जो हमारे ज्ञान का या जो भी आध्यात्मिक लीक हो रहा है, जो भी गुरुजी उसका एडवांटेज बना देते हैं, उसका भी पॉजिटिव प्रयोग कर लेते हैं। तो गुरु ये भी करते हैं। तो कई बार ये मन में आता है कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कैसे होगा। गुरु कहते हैं वो मुझ पर छोड़ दो, वो मैं देख लूँगा। आप प्रयास करते रहो, आप एफर्ट लेते रहो। और इसी तरह हमें अपने गुरु से हमेशा अट्यून रहना है। तो प्रयास करते रहो मतलब क्या है कि हम जो गुरु जी ने हमसे कहा है हम वो करते रहें, है ना। तो वो करना कैसे है, एक तो लेसन्स पढ़ना है और हमें अपने गुरु से अट्यूनमेंट रखना है ताकि गाइडेंस भी मिलती रहे। तो गुरु जी ने एक टेक्निक दी है, वो हम सभी अभी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 मिनट के लिए। उन्होंने कहा, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम सभी साथ में करेंगे। उन्होंने कहा कि गुरु से अट्यून करने के लिए, गुरु से अपना जो है अपनी आत्मा को अट्यून करने के लिए आप अपने गुरु के किसी चित्र को कुटस्थ पे उसका मानस चित्रण करें, विजुलाइज करें। जो भी चित्र आपको पसंद है, या तो इधर पे जो गुरु जी की फ़ोटो है वो, या गुरु जी की कई फ़ोटो हैं, उनको अपने मानस चित्रण में उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ विजुलाइज करें। फिर मन ही मन कहें, अफर्म करें कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं। और इसको जितने गहराई से करेंगे हम देखेंगे कि हम गुरु जी के होने को जान पाते हैं। ठीक है, तो अभी 2-3 मिनट के लिए हम सभी साथ में प्रैक्टिस करेंगे और मैं पहले जोर से कहूँगा और आप उसको धीरे धीरे कहेंगे। पहले सीधे बैठ जाएं सभी, आंखों को कुटस्थ पे रखिए और कुटस्थ पे गुरु जी के जो चित्र आपको पसंद है उसको पूरे गहराई के साथ विजुलाइज करें।
और कहें, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं। कुछ देर तक मन ही मन ये बोलते रहें गुरु जी को अपने कुटस्थ पे ध्यान करके। ओम ओम। तो इस सत्संग का अंत में फिर से इस विचार के साथ अंत करना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कुरुक्षेत्र की अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। ये युद्ध मात्र जीतने के योग्य ही नहीं, अपितु विश्व के दिव्य नियम एवं आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध में है। एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी न कभी तो जीतना ही पड़ेगा, और जीतेंगे हम ही, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है, जहाँ गुरु है वही जीत है। तो इसके साथ ही हम ये ऑनलाइन सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु।